प्रोस्टेट की बीमारी होने पर फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा, इतना डर जाते हैं आप लोग। इतना डरेंगे तो कैसे ज़िंदगी जिएँगे आप लोग यार? हरे कृष्णा सभी को। कभी भी किसी भी बीमारी में डरो मत, ठीक है? थोड़ा अलर्ट होना पड़ता है, डरना थोड़ी पड़ता है। अलर्ट होने में, डरने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मानता हूँ चलो कुछ गलतियाँ होती जिस वजह से प्रोस्टेट का भार बढ़ गया है, तो भैया उन गलतियों को करना बंद कर दो, ठीक है? क्यों आप इतना ज़्यादा डरते हैं यार? देखिए हमारी जो प्रकृति माँ है ना, उस प्रकृति माँ ने हमें ऐसी-ऐसी जड़ी-बूटियाँ दी हैं, ऐसे-ऐसे फल दिए हैं। आप उनका प्रयोग नहीं करते, आप उनको घास-फूस समझकर फेंक देते हैं। सोचते हैं यार ये नहीं, ये तो घास है यार, ये सब जड़ी-बूटियाँ यार, ये पुराने ज़माने की बातें थी। हाँ, पुराने ज़माने की बातें थी, तभी तो पुराने ज़माने के बुज़ुर्ग जो पुरुष भाई थे उनको प्रोस्टेट नहीं होता था। कभी सोचा आपने ऐसा? मैं इस वीडियो में आपको ऐसे ही 2 जड़ी-बूटियों के बारे में बताऊँगा और 5 फलों के बारे में बताऊँगा, जिनका इस्तेमाल करने के बाद आप लगभग 15 दिन के बाद असर आपको दिखना शुरू हो सकते हैं। बिना कुछ देरी किए हुए, सबसे पहला फल आप डायरी पे लिख लीजिए। पुरुष भाइयों अगर आपको प्रोस्टेट हो चुका है, चाहे शुरुआत है, चाहे मामला गंभीर हो चुका है, आप इस फल को खाना शुरू कर दें आज से। वो होते हैं बेरीज, चाहे आप स्ट्रॉबेरी लो, रास्पबेरी लीजिए, ब्लैकबेरीज लीजिए, मतलब कोई भी तरह की बेरीज आप लोगों को खानी है एक मुट्ठी भर दिन में। चाहे सुबह को, चाहे दोपहर को, चाहे रात को, वो अपने अपने हिसाब से देखना है, खाना खाने के 2-3 घंटा बाद में। मानिए बात को, बेरीज प्रोस्टेट के मरीजों के लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करती है। मानिए बात को, महंगे होते हैं मातो, लेकिन कोई बात नहीं, बाजार में मिलते हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं मिलते तो ऑनलाइन मंगवा लो। किया हूं मैं टैग वीडियो में, प्रोडक्ट को मंगवा लो। देखिए जो बेरीज होते हैं ना, ये प्रोस्टेट जो कैंसर नहीं होता उसके खतरे को कम करते हैं बेरीज। कितने खाएं दिन में? मुट्ठी भर ना। तो अब क्या लगता है, मुट्ठी भर खाना ज्यादा महंगा काम है क्या? कुछ नहीं है यार, सेहत से बड़ा थोड़ी है कुछ भी। Berries, these are the excellent source of powerful antioxidants. जो बेरीज है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, चाहे स्ट्रॉबेरी है, रास्पबेरी है, ब्लैकबेरीज है, ब्लूबेरीज, किसी भी तरह का बेरी जिनमें सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और यही एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को कम करने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं और ऑक्सीडेटिव डैमेज को, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करने का काम करते हैं बेरीज। और साथ में अब आप खुद सोचिए, अगर बेरीज खाने से कितने, एक मुट्ठी भर ना दिन में, है ना? तो अगर एक मुट्ठी भर बेरीज खाने से अगर आपके प्रोस्टेट कैंसर का खतरा कम हो सकता है, प्रोस्टेट के सेल खराब होने से बच सकते हैं, तो क्या बेरीज आपके प्रोस्टेट के सूजन को कम नहीं कर सकती? यू कैन इमेजिन दैट। आप इस सेंटेंस को दोबारा समझिए, मैंने क्या समझाने की कोशिश की। बेरीज से बढ़िया फल खासकर प्रोस्टेट के मरीजों के लिए कोई नहीं मिलने वाला। कभी आपको बताया किसी ने कि बेरीज यूज करना शुरू कर दीजिए? नहीं बताया है ना? तो आज से जो इस पंकज ने आपको बताया उसको डायरी पे नोट कर लीजिए, बेरीज खाने हैं। अब ये आपकी चॉइस है। नाउ दिस इज योर चॉइस, वेदर यू वांट टू ईट स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ब्लैकबेरीज और ब्लूबेरीज, ये आपकी इच्छा है। और ये पूरे यूरिनरी फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम करते हैं बेरीज। आपने देखा होगा जब भी पुरुष भाइयों को प्रोस्टेट का भार बढ़ता है ना, ठीक है, जब बढ़ता है तो उनमें एक सबसे प्रमुख समस्या होती है, जहाँ पे पुरुष भाई तंग हो जाते हैं क्योंकि सो नहीं पाते, वो होती है बार बार पेशाब आना रात को। अचानक से एकाएक क्या होता है, इनको पेशाब भी 10 बार 20 बार, और कुछ पुरुष भाइयों में तो एक कल पुरुष भाई का मुझे कमेंट भेजा, उन्होंने कहा सर पंकज सर, मैंने कहा सर्वर छोड़ो, आप सीधा बात करो यार, भाई बोल लो, बेटा जो बोलना बोल लो, नाम ले लो, इस सर्वर फॉर्मेलिटी मत किया करो यार। आपको परिवार मानता हूँ, मैंने फिर रिपीट कर, जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मैं फिर रिपीट करूँ, सर्वर मत बोला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं आपको परिवार मानता हूँ, तो परिवार में क्या आप अपने परिवार के सदस्यों को सर बोलते हैं, बेटा बोलते हैं, भाई बोलते हैं, बोल लो बस, सर्वर मत बोला, ज़्यादा फॉर्मेलिटी मत किया करो। तो उन्होंने कहा पंकज सर, ऐसा है कि हमारा प्रोस्टेट का भार 100 ग्राम हो गया और पेशाब 100 बार आ रहा है। मैंने बोला 100 बार आ रहा है? आप आपको मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं?
आप सोचिए कि 100 बार भी पेशाब आ सकता है प्रोस्टेट की बीमारी में, अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते स्टार्टिंग में, अगर आपने खान पान में परहेज नहीं। अभी बताऊंगा क्या परहेज करना है, बहुत जबरदस्त वीडियो है आज की, ये A to Z बताऊंगा आप लोगों को। तो फल आपने खाना है बेरीज, लिख लीजिए। दूसरा फल पुरुष भाई जो आपने खाना है दैट इज अ पोमीग्रेनेट, अनार। आपको फल वही बता रहा हूं जो आपको असर वाकई में दिखा सकते हैं, फालतू के मैं फल नहीं बताने वाला कि भैया अंगूर खा लो, ये खा लो, आम खा लो, अमरूद खा लो, कोई मतलब नहीं है। जो फल बता रहा हूं वो खाने हैं। क्या बताया मैंने, अनार। एक अनार 100 बीमार। पुराने जमाने के बुजुर्ग क्या हमारे, आपको क्या लगता है उनको इतने समझ नहीं थी? वो क्यों, ये मुहावरा आज का नहीं है, ये पुराने जमानों का है, हमारे बुजुर्गों के टाइम का। क्या, एक अनार 100 बीमार। अनार में क्या है बताइए, अनार में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं भर भर के, तभी इतना महंगा है ये। जो आप बेरीज बताया और जो अनार बता रहा हो तभी इतने महंगे हैं ना, इनके गुण भी तो हैं। अनार के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मैंने बताया पीछे कि एंटीऑक्सीडेंट्स का काम होता है प्रोस्टेट के सेल्स को डैमेज होने से बचाना, प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम करना, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करना, ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करना, आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना अनार का काम है, जो अनार के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये प्रोस्टेट की सूजन को अनार इतना तेजी से कम कर सकता है ना, यू कांट बिलीव, यू कांट इमेजिन दैट। इतना फास्टली, इतना तेजी से ये कम कर सकता है सूजन को, प्रोस्टेट की स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन को। लेकिन एक हफ्ता यूज करने के बाद नहीं फर्क पड़ने वाला। एटलीस्ट यू हैव टू यूज, पोमीग्रेनेट आइदर इन रॉ फॉर्म और आइदर इन द फॉर्म ऑफ जूस फॉर एटलीस्ट 15 डेज। 15 दिन कम से कम इस्तेमाल करना है अनार का जूस। लेकिन अनार का जूस पियो, दूसरी तरफ से दारू, मीट, अंडा, दूध, चाय तो वैसे काम नहीं चलेगा। बताऊंगा क्या आपने परहेज करना है 15 दिन लगातार। तो अनार का जूस एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, मैंने बता दिया क्या फर्क आपको देखने को मिल सकता है 15 दिन के बाद। प्लस अगर आपको प्रोस्टेट की बीमारी में कमजोरी महसूस हो रही है, वीकनेस, फटीक महसूस हो रही है, तो आप समझिए कि आपकी जिंदगी बदल देगा एक अनार दिन में। या तो अनार दिन में एक वैसे खा लो, या तो इसका जूस बना कर। लेकिन जूस अगर पीना है तो मेरे ख्याल से जूस पीना सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वो असर दिखा ज्यादा दिखेगा। तो जूस बनाकर इस्तेमाल करो अनार का। एक बड़ा 200 ml आपने या 250 ml एक गिलास दिन में पीना है, ठीक है। अब अनार चाहे 2 लगे चाहे लगे 4, लेकिन एक 200-250 मिलीलीटर आपने अनार का जूस पीना है दिन में। अनार अच्छे से बाजार से लाना जिनमें रस ज़्यादा हो, ठीक है। अब पैसे खर्च करेंगे ना तो अच्छे अनार लाइएगा जिनमें आपको लगे कि हाँ इनमें रस ज़्यादा है, वो लाने घर पर। समझिए बातों को, बातें समझनी पड़ती हैं, ठीक है। अनार का जूस साथ में एक आपको प्लस बेनिफिट देगा, जो बोनस आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा ना अनार का जूस पीकर, वो मिलेगा, कमजोरी भी दूर होगी इससे, ब्लड डेफिशिएंसी पूरी होगी। साथ में जो आपको पेशाब खुल के नहीं आ रहा है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे पेशाब करते समय चीख जैसी पड़ रही है, जलन हो रही है, जैसे किसी को पथरी होती है, जब पथरी जब निकलते दर्द होते हैं ना, चीख जैसी, पेशाब में जलन होती है, आप देखिए कि आपकी समस्या भी धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो सकती है इससे। तो आपने 2 फल लिख लिए, लिख लिए कि नहीं लिख लिए ना। अब आपने तीसरा फल लिखना है, तीसरा तीसरा फल लिखिए डायरी पे, दैट इज वाटरमेलन। वाटरमेलन अभी आपको गर्मियों में मिलेगा ये, मेरे ख्याल बरसात तक, सर्दियों में आपको कम मिलता है ये। तो वाटरमेलन के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पानी होता है, और पानी की मात्रा अगर शरीर में ज्यादा जाएगी तो शायद आपको बताने की जरूरत नहीं होगी कि आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स जमा हो चुके हैं, जो विषैले तत्व घर कर चुके हैं, इकट्ठे हो गए हैं, वो ढीठ बन गए हैं, नहीं निकल रहे हैं शरीर से बाहर, वो फ्लश आउट होना शुरू हो जाते हैं जब शरीर में ज्यादा पानी जाएगा। लेकिन ज्यादा पानी पीने का मतलब ये मत समझना कि दिन में 4-4 लीटर पानी पीना, नहीं मेरे भाई। 2.5 लीटर पानी आपके शरीर के लिए जरूरी है दिन में, उतना तो पीना ही पीना है, इससे ज्यादा पीने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर किडनी के ऊपर ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, फिर पेशाब दिक्कत हो जाएगी, पेशाब बार बार आने की समस्या बढ़ जाएगी फिर, ठीक है। 2 से 2.5 लीटर पानी दिन में पीना सफिशियंट है एक हेल्दी पर्सन के लिए। डिहाइड्रेशन नहीं होगी इससे, ठीक है, समझा कि डिहाइड्रेशन, पानी की कमी नहीं होने देनी प्रोस्टेट के मरीजों को। अच्छा, साथ में इसमें विटामिन सी होती है, और विटामिन सी देसी भाषा में यार विटामिन सी बोलो, विटामिन ज़्यादा आप उस चक्कर में विटामिन सी बोलो। विटामिन सी शरीर में ज़्यादा जाएगी तो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर बूस्ट होगी।
बीमारियां जो शरीर में घर कर चुकी हैं वो चांसेस बढ़ जाएंगे, कुछ जल्दी रिकवर हो सकती हैं। समझे बात को। पहली बात तो विटामिन सी शरीर में ज़्यादा होगी तो उससे बीमारियां होने का खतरा वैसे कम है। अगर बाय द वे अगर बीमारी हो चुकी है, किस्मत खराब है, ग्रह दशा खराब चल रही है, ठीक है, तो फिर ये जल्दी रिकवर होने के चांस बढ़ जाते हैं इससे। ये फायदा है विटामिन सी का। और साथ में इसमें लाइकोपीन भी होता है, और लाइकोपीन बता चुका हूँ अभी कि लाइकोपीन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को कम करने का काम करता है। इट इज फाउंड इन स्टडीज ऑलरेडी। ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आपने वाटरमेलन यूज़ करना है। अब पानी इसमें ज़्यादा है तो ऑब्वियसली अगर आपको पेशाब खुल के नहीं आ रहा तो पेशाब खुल कर आना शुरू हो जाएगा। इससे पानी ज़्यादा शरीर में जा रहा है ना, ठीक है, क्योंकि पेशाब में जलन होने का, पेशाब रुकने का सबसे बड़ा कारण पानी की कमी। अच्छा खैर, 3 फल आपने लिख लिए। अब जो चौथा फल है वो आपके किचन में पड़ा है, बड़ा सस्ता है वो, क्या बोलूँ कि वो अपने कचरा समझा उसको। सब्जी में डालते हैं, दाल में डालते हैं, उसको आप अच्छे तरीके से भून देते हैं, फ़ायदा नहीं होता। वो होता है टोमेटो, टमाटर। क्या आपने कभी सोचा कि टमाटर खाने से दिन में 2 या टमाटर का जूस पीने से आप प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं, साथ में प्रोस्टेट की स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर सकते हैं? नहीं सोचोगा ना, किसी ने बताया? नहीं। काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पर आपने देखी होंगी, किसी ने आपको कभी एडवाइस की? नहीं की। मैं बोल रहा हूँ, मेरा चेहरा याद रखिएगा, 1 महीना आप यूज़ करके देख लो। ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसके ऊपर मैं, क्योंकि ज़्यादा बोलूँगा आप, हो सकता है आप सोचें कि वीडियो लंबी हो रही है। आप बस आपने टमाटर का जूस दिन में पीना है 250 ml, बस एक गिलास दिन में। अब इससे क्या फ़ायदा होगा क्या नहीं होगा वो नहीं बताऊंगा, वीडियोस काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ ऑलरेडी। आपने सिर्फ 1 महीना पीना है बस, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। 1 महीना पीना है बस, सिंपल सा फंडा समझना है, जैसा मैंने बोला वैसा करना है 1 महीना। चौथा फल चौथा फल आपने, चौथा पांचवा जो भी मान लो, लास्ट फल है ये। इसके बाद और फल हैं क्या, लेकिन वो उतने इफेक्टिव नहीं होते अगेंस्ट बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपर प्रेशर मैनेजमेंट, ठीक है। आपने जो लास्ट फल है वो लिख लेना है, लिख लीजिए डायरी पे। दैट इज पपाया, पपीता जी, क्योंकि पपीता डायरेक्टली तो प्रोस्टेट की सूजन को कम करने का काम नहीं करता, मैं डायरेक्टली बोल दूं, लेकिन ये आपके पाचन तंत्र को मजबूत करता है पपीता। कब्ज नहीं होने देता पपीता, सबसे बड़ा फायदा है। इसमें एक एंजाइम होता है पपेन, जो आपके पाचन को अच्छा रखता है, जो भोजन को पचाने का काम करता है, क्योंकि भोजन अच्छा पचेगा, कब्ज नहीं होगी। और कब्ज अगर प्रोस्टेट के मरीजों को हुई तो आप फिर समझिए कि गड़बड़ गड़बड़ मामला है। कब्ज मत होने दो, कब्ज आपके शरीर का दुश्मन है। आपके शरीर में जितने भी अंग हैं उन सबका दुश्मन है कॉन्स्टिपेशन। कब्ज नहीं होने देनी कभी प्रोस्टेट के मरीजों को, पेट साफ रखना है। इसके लिए दिन में 1 पपीता खा, अभी सर्दियों अभी गर्मियों का मौसम है यार, थोक में मिल रहा है, उठाओ खाओ उसको, दिन में 1-2 पपीते खा लो, क्या इशू है। पपीता बहुत जबरदस्त है यार, आप खा कर देखिए पपीता। ये सारे मेरे फल बताइए ना, आप खाओ, आप खाकर देख लो। और पपीता, मैं फिर बोल रहा हूँ, पपीता आपके गुड डाइजेशन को प्रमोट करता है, और जो इनडायरेक्टली आपकी प्रोस्टेट हेल्थ को सपोर्ट करता है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। पाचन अच्छा होने से पूरे शरीर पर असर पड़ता है, आप करके देख लो। अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि सब चीज़ को 1 महीना यूज़ करके देख लो, ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं। परहेज आप सुन लीजिए, परहेज आप पुरुष भाइयों ने क्या करने हैं, दूध से बनी कोई भी चीज़ है वो नहीं खानी, मैदे से बनी कोई भी चीज़, चाउमीन, मोमो, बर्गर, टॉफ़ी, बिस्किट, नमकीन, कुछ भी है वो मैदे से बनी चीज़ नहीं खानी। जब कभी कुछ खाने पीने बाजार में जाएं तो पूछ लो भैया मैदे से बनी है, उसको कट आउट कर दो, सिंपल सी बात। बेसन से बनी आप चीज़ खा सकते हो, आटे से बने बिस्किट आप यूज़ कर सकते हैं, बट एटलीस्ट मैदे से बनी चीज़ यूज़ नहीं करनी, ठीक है, फिर मामला गड़बड़ हो जाता है उससे। और लाल मांस, अंडे, चाय, कॉफ़ी, किसी भी तरह का पैक्ड डिब्बा बंद फलों का जूस, हेल्थ ड्रिंक, ये सब आपने अवॉइड करना है 1 महीने के रेगुलर। चीनी, रिफाइंड सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक 1 महीने के लिए बंद कर दो, कम से कम 1 महीना। बातों को समझिए, क्योंकि चीनी खाने से एक सबसे बड़ा पंगा हो सकता है कि आपका भार बढ़ सकता है, और भार बढ़ने से प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का खतरा बढ़ जाता है। बात को समझिए, भार मत बढ़ने देना। और भार बढ़ने का सबसे बड़ा कारण मैं बता, ज़्यादा मीठा खाना। समझा गए, यहाँ पर मैं गुड़ या शक्कर की बात नहीं कर रहा हूँ, रिफाइंड शुगर की बात कर रहा हूँ। गुड़ शक्कर आप थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं, कोई परेशानी बात, कोई डर, क्योंकि नेचुरल शुगर है, डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। परहेज, सख्त परहेज जो मैंने बता दिए। अब जड़ी बूटियां, आपने बिच्छू बूटी की चाय पीनी दिन में 1 कप, बिच्छू बूटी नेचुरल रूट टी आपने यूज़ करनी है। इसके अलावा और भी चाहिए, लेकिन फिलहाल आपने यही काम करने जो मैंने बताए। कोई डरने वाली घबराने वाली बात नहीं है, इतना डरेंगे ज़िंदगी जीने फिर मुश्किल काम हो सकता है आप लोगों के लिए। अच्छी चीज़ें खानी पीनी है,
आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया है। अगर अच्छे से समझ आया तो आप वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हो कल की वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।